शांति। बाबा के आज के मधुर महावाक्य और उसमें भी खास आज का वरदान याद रहा ना सभी को। सतगुरु ने कौन सा महामंत्र दिया? पवित्र बनो और योगी बनो। हम सभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं। बाबा एक बार तो पवित्रता का इशारा ज़रूर दे देता है। कभी कहेगा कमल फूल समान पवित्र बनो, कभी कहेगा घर गृहस्थ में रहते हुए इस पवित्रता को पालन करो। कभी बाबा का महावाक्य होगा, बच्चे यह सबसे बड़ा व्रत है। पवित्रता का व्रत दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, जो सन्यासी भी नहीं कर सके वो करके तुम बच्चे दिखा रहे हो। कभी पवित्रता के लिए बाबा एक इशारा यह भी देता कि बच्चे आग और कपूस साथ में हो, लेकिन फिर भी बीच में ज्ञान तलवार है तो आग लग नहीं सकती है। मैं 2-3 साल पहले मधुबन थी और कॉन्फ्रेंस हॉल में बाबा की मुरली चल रही थी। रतन मोहिनी दादी जी मुरली सुना रहे थे। तब पवित्रता की जो एक बात बाबा की मुरली के महावाक्यों में सुना और दादी ने इतना भावना से और प्यार से सुनाया विथ एक्शन। तो उस समय मुझे पता नहीं चला, मेरा दिल इतना भर आया, आंखें कब गीली हो गई मालूम नहीं पड़ा। तो बाबा का वो महावाक्य था पवित्रता के प्रति, बच्चे ये अंतिम जन्म इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो। ऐसे दादी ने जब ऐसे एक्शन करके बताया ना, तब दादी का जो बोलने का ढंग था, ऐसे महसूस हो रहा था कि दादी ऐसे इतना रिक्वेस्ट से बोल रही हैं। तो बाबा ने जब ये महावाक्य उच्चारित किया होगा, तब बाबा ने कितना भावना के इमोशनली ये सभी बच्चों के सामने रिक्वेस्ट रखी होगी। क्या पड़ी है? जब वो मैं बाबा का महावाक्य सुन रही थी, मुझे अंदर से दिल इतना गदगद हो रहा था। उनको क्या पड़ी है जो इतना हमको बहुत बहुत प्यार से बार बार विनंती करके ये बात समझा रहा है। हम पवित्र रहेंगे नहीं रहेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, उसका स्वर्ग तो धरती के ऊपर आने वाला ही है। वो किसी के भी द्वारा अपना कार्य करा सकता है, लेकिन जब वो हमें इतना प्यार से कह रहा है तो उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। घर में बच्चा होता है ना, ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं? बेटा पढ़, बेटा पढ़ने के लिए बैठ, बेटा तू अब तो बैठ। और फिर भी बच्चा नहीं मानेगा ना, तो बाप क्या कहेगा? दीकरा तू मारे खातर है बेस, हवे मारी लाज राखवा है बेस। ऐसे कह देते हैं ना। तो ऐसे बाबा भी हम सभी को जो इस पवित्रता के प्रति इतना इशारा दे रहा है, उसके पीछे बहुत सारे राज समाये हुए हैं। हम नहीं जानते, लेकिन उसको पता है। आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं, इम्तिहान, विघ्न, पेपर, आप जो भी नाम दो, वो जो हम सबके सामने आने वाले हैं, उन सभी का एकमात्र इलाज, उपाय, वो यह पवित्रता है। एकमात्र इलाज बस। समय ऐसा आएगा जो प्रकृति अपना अचानक का खेल दिखाएगी। अभी तो बड़ी अच्छी सहयोगी है,
कितने अच्छे अच्छे सहयोग के अनुभव हम सभी सुनते हैं। 2-3 दिन पहले एक माताजी सुना रही थी, बहन क्या आपको बताऊं, सूरत में बरसात थी। वो कहती है बहन जैसे ही मैं सेंटर में पहुंची ना, धोधमार बरसात चालू, छाता लाना ही भूल गई थी। तो इतना हर घड़ी बाबा के लिए दिल से थैंक्स निकले, वाह बाबा आपने बाबा के घर तक पहुंचा दिया। फिर कहती है कि दीदी सेंटर से जब मैं वापस घर पहुंची, क्लास पूरा हो गया था, पूरे क्लास के टाइम पर 1-1.5 घंटा जोरदार बरसात रही, कम हो गई, बंद हो गई, बिल्कुल शांत वातावरण हो गया। फिर 3 दिन पहले घर से वापस आकर मुझे कहते दीदी जैसे ही मैं घर पहुंची ना, फिर से जोरदार बरसात चालू। आप सभी के भी अनुभव होंगे ही, ये वो एक के नहीं है, कईयों के हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रकृति अभी कितना साथ दे रही है, क्योंकि उसके साथ जो हमारी मित्रता है ना, वो फ्रेंडशिप, जो रोज का योगदान, के समुद्र किनारे रहता है और घर में आप टीवी में देखते हो कि भाई 1 घंटे के बाद वहाँ पर जोरदार साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, समुद्र इतना उछलने वाला है, तो आप सबसे पहला काम मोबाइल उठा करके क्या करेंगे? आपको मालूम ही है कि बच्चा सब कुछ जानता ही होगा, लेकिन फिर भी माँ बाप पहला काम ये करते, मेरे बेटे को इन्फॉर्म तो करो कि बेटा तू जहाँ रहता है ना वहाँ ये। आप तो उसके एक जन्म के माँ बाप हैं, एक ही जन्म के हैं। पिछले जन्म में आप उसके कुछ नहीं थे, आने वाले जन्म के अंदर भी आपका उनके साथ कोई नाता रिश्ता नहीं है। और बाबा हमारा 5000 साल का बाप है, तो वो हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियों को देखता रहेगा क्या? ऊपर बैठे हुए देखता रहेगा? नहीं, वो तुरंत टच करेगा, तुरंत टच करेगा, लेकिन कैच करने का आधार वो पवित्र बुद्धि है। 2 चीज के ऊपर भी पास और नापास का खेल चलने वाला है अंत समय में। एक है टचिंग और दूसरा है कैचिंग। बाबा की अव्यक्त मुरली पूरी इस विषय के ऊपर चली हुई है, टचिंग पावर और कैचिंग पावर। और उसके अंदर बाबा ने बार बार यही इशारा दिया है, पवित्रता पवित्रता, पूरी मुरली इसके विषय पर है। कुछ काम नहीं आएगा, लास्ट समय के अंदर जो भी इकट्ठा किया है, नामाचार किया है, बहुत कुछ कर लिया है, सेवाएं भी कर ली हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट समय में पास विथ ऑनर होने का आधार मात्र और मात्र हमारी इनर प्यूरिटी है। बाबा तो ऊपर से हमको टच करेगा, लेकिन अगर ये मोबाइल एंगेज होगा, स्विच ऑफ होगा, डिस्चार्ज होगा, तो वो तो टच करता रहेगा, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने इस इंस्ट्रूमेंट को अभी से ही इतना 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 शुद्ध, साफ, स्वच्छ रखें कि जो समय पर विनाश के टाइम पर ही भगवान कोई टच करता है ऐसा नहीं, वो रोज करता है। क्योंकि विनाश कोई अंत समय में होने वाला है ये नहीं समझ कर बैठना। जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थितियां और उसका इशारा वो ऊपर बैठ करके देता ही रहता है। दूसरा, वो हमें पवित्रता के प्रति इतना जो फोर्स भर रहा है ना, उसके पीछे दूसरा कारण रोज की मुरली होगी। देखो, एक बार 2 चीजें तो मुरली में एक बार जरूर आएगी ही। बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अव्यक्त बाप दादा की भाषा अव्यक्त हो गई है, तो वो कहते हुए निराकारी स्वरूप का
अभ्यास करो, अनादि स्टेज में स्थित हो जाओ। लेकिन ये जो बाबा कह रहा है उसके पीछे का कारण भी हमारी इनर प्यूरिटी है। हम सभी इसी ख्वाब में खुश हो गए हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बेज आ गया है, हमने तो बाबा को मिल लिया है, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन धोखा खा लेंगे अगर इतनी प्यूरिटी की मात्रा को अपने आप में समझ करके अगर हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर धोखा मिलने की पूर्ण संभावना है। बाबा जो हमसे पवित्रता चाहता है वो बहुत हायर क्वालिटी की है, बहुत ऊंची स्टेज की है। क्यों वो पवित्रता के प्रति इतना इशारा देता है, उसका दूसरा कारण कहती हूँ। प्रकृति का प्रकोप तो होगा ही होगा, पांचों ही तत्व अपना जलवा दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म पेपर जो होगा ना, वो होगा भटकती हुई आत्माओं का। एक साथ करोड़ों जब होलसेल में शरीर छोड़ेंगे, और ऊपर का गेट तो खुला नहीं है, क्योंकि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा जो उसने किया है वो सूक्ष्म वतन तक अभी भी निभा करके बैठा है। तो जब ऊपर का गेट नहीं खुला और नीचे इतनी करोड़ों आत्माएं मर रही हैं, कितनी वासनाएं, कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं लेकर के, करोड़ों पतियों के धन जो सारी जिंदगी कमाए, एक समुद्र की लहर आई और बिचारों का सब कुछ चला गया। वो आत्मा कितनी कामना लेकर के घूमेगी, सोचो। उस समय अगर बाबा के बच्चों के आसपास ये पवित्रता का रक्षा कवच है, वो आत्मा आएगी भी सही, लेकिन वो प्यूरिटी की लाइट और माइट के द्वारा अपने आप को दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर देगी, अंदर नहीं आ सकेगी। इसलिए अच्छी बात बताई इसी भटकती हुई आत्माओं के प्रति कि निश्चिंत और निर्भय रहो, ऐसी आत्माओं से वो सबको हैरान नहीं करती है। जीते जी अगर आपने किसी को दुख दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, भटकती आत्माएं भी किसके पास ज़्यादा जाती हैं, उसके उन्होंने 2-3 कारण बताए थे। एक तो जिसके साथ आपने कर्म बंधन बनाए, किसी को धोखा दिया, किसी को दुख दिया, किसी को इंसल्ट किया, किसी आत्मा को जिंदगी भर हैरान किया, अब वो आत्मा का आपसे हिसाब तो चुकता हुआ ही नहीं है और वो शरीर छोड़कर चली गई। अब विनाश काल नज़दीक है, उसको दूसरा शरीर भी मिलने वाला है ही नहीं, तो वो कैसे हिसाब चुकते करेगी। वो आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर तो साथ लेकर चल ही रही है और उसी शरीर से वो जो परेशान करेगी, जिसको हम भटकती हुई आत्माएं या इविल सोल कहते हैं। दूसरा, अगर हमारी अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई वीक पॉइंट है, बहुत सारी अंदर से आत्मा कम महसूस कर रही कि पावर नहीं है, ये जो बाबा अशरीरी अवस्था का बार बार अभ्यास करने के लिए कहते हैं ना, वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए है, पावरफुल बनाने के लिए है। क्योंकि जितना देह का भान ज़्यादा है उतना आत्मा अंदर से कमज़ोर है, और जितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास ज़्यादा है उतनी अंदर से आत्मा बहुत पावरफुल है, ताकत वाली है। आजकल व्हाट्सएप पर अव्यक्त बाप दादा के छोटे छोटे वीडियो आते हैं, अगर आप सुनते होंगे। अभी थोड़े दिन पहले अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य था, कैसे भी करके, ये डायरेक्ट महावाक्य सुना रही हूँ, कैसे भी करके समय निकालो, पानी की प्यास लगती है
तो 10 सेकंड का टाइम तो निकालते हो ना, तो बीच बीच में 5 सेकंड 10 सेकंड भी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आने वाला समय बहुत नाजुक है, इसलिए बाप दादा यह इशारा बच्चों को दे रहा है। इसी के आधार पर अंदर प्यूरिटी डेवलप हो रही है। हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, रोज मुरली सुन लेते हैं, अमृत वेला कर लेते हैं। ये सब हमारे पिलर्स हैं, पिलर्स हैं। लेकिन पिलर्स को भी मजबूत करने वाली अगर कोई आंतरिक धारणा हमारी है तो वो यह अशरीरी स्थिति का अभ्यास है। और जितना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना इस पेपर के अंदर पास होना बहुत सहज हो जाएगा। उन आत्माओं से रूह रिहान कर सकेंगे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे, उनको 1 सेकंड की दृष्टि दे करके मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकेंगे। ये सारी लास्ट की सेवाएं हैं। और इसलिए बाबा हमको बारंबार ये इशारा देता है कि बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। तीसरा कारण क्यों प्यूरिटी पर इतना जोर दे रहा है, दुनिया की कोई संस्था में नहीं है। सारे झगड़े, सारे फंदे, सारे विघ्न यज्ञ में आज दिन तक जो भी आए हैं वो किस कारण से आए हैं? इसी कारण से ना। बहुत सालों पहले मुझे याद है हमारी सरला दीदी पीछे बैठे हैं ना, जैसे बाबा मम्मा पीछे बैठकर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, आज सारे गुजरात के ऊपर भी उनका रक्षा कवच दीदी का छाया हुआ है। आप सभी ने तो बहुत अच्छी पालना ली है दीदी की। सरला दीदी ने एक बार यही अनुभव क्लास में सुनाया था। उन्होंने कहा जब वो शुरू में पालड़ी में आए, तब तो अहमदाबाद में, यहाँ नहीं था, पालड़ी में सेवा केंद्र था और दादी जानकी के साथ रहते थे। थोड़ा समय दादी जानकी वहाँ रहे और फिर बाबा ने उनको वहाँ से उठाकर किसी दूसरे शहर में भेजा और सरला दीदी को अहमदाबाद गुजरात सौंप दिया। तो उस समय कोर्स करने वाले, ज्ञान सुनने वाले एक हॉल रखना, इतना ज़्यादा संख्या में लोग आते थे कोर्स के लिए। अभी 2-2, 4-4, 10, 50 आते हैं तब, क्योंकि नया ज्ञान था, बिल्कुल किसी को कुछ मालूम नहीं था। अब 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद धीरे धीरे जैसे भर्ती के बाद ओट आती है ना, तो वैसे चालू हो गया, आना कम हो गया। आप सभी जानते होगे ना क्यों आना कम हो गया? क्योंकि धारणा की बात आई। तो वहाँ पर एक भाई आता था, बहुत बड़ा शेठ था। उसने सरला दीदी को कहा कि दीदी पहले जितनी संख्या थी उतनी फिर कर देनी है। तो दीदी तो खुश हो गए एकदम, वैसे भी बोले भाले। दीदी ने कहा हाँ ज़रूर करो, बाबा का कार्य है। तो उसने कहा दीदी आप ये जो पवित्रता की बात कहते हो ना, वो बंद कर दो। वो आप बंद कर दीजिए, आप देखना कैसा जलवा, यहाँ का ज्ञान। वो भी बेचारा एकदम नया नया था। ज्ञान बढ़िया है, प्यार बहुत अच्छा है, क्योंकि खिलाना पिलाना ये तो हमारी दादियों की नस नस में बसा था ना। तो ये सारी पालना सबको अच्छी लगती है, लेकिन मेन फाउंडेशन तब दीदी ने इतना प्यार से और स्पष्ट शब्दों में उसको कहा कि भाई आप बात क्या कर रहे हो? आप इमारत बनाने की बात करते हो और नींव को निकाल रहे हो। वो भाई उतने में समझ गया कि नींव माना क्या है, ये प्यूरिटी है। आज सारा गुजरात, सारा भारत, सारा विश्व, बाबा का हर बच्चा जो इतना सलामत, सुरक्षित
और शक्तिशाली है। उसके पीछे का गुह्य रहस्य एकमात्र यही पवित्रता है। बाबा इस धारणा के प्रति जो इतना स्पष्ट इशारा देता है, झाड़ू लगाओ, पोछा मारो, किसी के घर का बर्तन मांजो, लेकिन एक जन्म पवित्र जरूर रहो। माताओं को कई बार कहते ना, मार पड़ती है सहन कर लो, कुछ तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन पवित्र जरूर रहो। क्यों बाबा इतना फोर्स भरता है? तीसरा कारण है, उसको मदद ही यह चाहिए रियली। क्योंकि जब हम पवित्र बनते हैं ना, आंतरिक पवित्रता हमारे सोच में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में, तो हमारे द्वारा वो ऑरा अधिक फैलने लगता है। लाइट की जो किरणें हैं ना, वो चारों तरफ फैलती हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो ऑरा अपना काम करता है। वो जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ प्रकृति को, वायुमंडल को, आत्माओं को वो प्यूरिटी का पावर उनको स्वच्छ कर रहा है। आप वैक्यूम देखा होगा ना, वैक्यूम क्या काम करता है? बस वही काम बाबा के एक एक बच्चे कर रहे हैं। क्यों कोई भी अच्छा काम होता है, हम सब कहते हैं बहन जी सारे ब्राह्मण परिवार को बुलाना, दीदी आप जरूर आना, क्योंकि हायर ऑरा लेकर के ये आते हैं हमारे घरों में। पवित्रता का एकदम सुपर पावर ये पवित्र देवियों के अंदर है, बाबा के हर बच्चे के अंदर है। तो इनसे वातावरण एकदम स्वच्छ बनता जा रहा है, और वो वही कर सकते हैं कि जिनकी अपनी ये प्यूरिटी की धारणा बहुत अच्छी है, पावरफुल है। उसको पूरी दुनिया पवित्र बनानी है। हाँ, वो सिर्फ धन से नहीं बनेगी। धन तो हम अपना 5000 साल का बैंक बैलेंस जमा करा रहे हैं, यज्ञ में दे नहीं रहे हैं, हम बैंक में डाल रहे हैं। बहुत सालों पहले बाबा एक पार्टी से मिल रहे थे, और उसको बाबा ने इतना अच्छा यही बैंक का बात बता करके समझाया। मधुबन में जो सेवा में आते न, लास्ट में बाबा सेवाधारियों से भी मिलते थे, तो बाबा ने कहा कि यही एक संगम युग है कि जिसमें पुण्य का खाता जमा करने की बैंक खुलती है। संगम पूरा हुआ तो यह बैंक भी समाप्त। तो हम जो पुण्य जमा कर रहे हैं, चाहे सेवा द्वारा, चाहे धन द्वारा, चाहे कर्मणा द्वारा, किसी भी रीति से, तो वो तो हम अपने ही बैंक खाते में डाल रहे हैं। एक का अनेक गुना करके 5000 साल तक, 2500 साल तक नहीं, लेकिन जब तक भगवान धरती पर आएगा तब तक खाते रहेंगे, अपने आप को चलाते रहेंगे, वो इसी बैंक बैलेंस के आधार पर है। लेकिन हम उसको जो मदद कर रहे हैं ना, वो सच्ची सच्ची मदद यह प्यूरिटी की है, पवित्रता की है। इसलिए बाबा हमको बार बार ये इशारा देता है। क्यों बाबा पवित्रता पर इतना जोर दे रहा है? उसका चौथा कारण है, एकदम लास्ट अंतिम सेवा जो होगी ना, वो साक्षात्कार की होगी। और बाबा ने कई बार ये अव्यक्त इशारा दिया है कि ये सेवा सभी से नहीं होने वाली है। जो मेरे पवित्र और योगी बच्चे हैं उनका साक्षात, क्योंकि पवित्रता माना क्या, अंदर से एकदम क्लीन हो गए हैं। जैसे ये कांच देखो एकदम क्लीन है, तो कांच के उस पार का दृश्य क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरह से देख सकती हूँ। देख सकती हूँ ना, आप उसको छोड़ दो तो चलेगा, वो अपना काम करेगा। हाँ?
लेकिन आप विचार करिए कि अगर ये कांच धुंधला है, दाग वाला है, खराब है, तो पीछे का दृश्य क्या है वो देख नहीं पाएंगे। बस उसी प्रकार हमारी आंतरिक स्टेज का है। हम रियल में क्या है वो तो अंदर बैठे हैं ना, लेकिन जब एकदम क्लियर हो गए हैं, स्वच्छ और स्पष्ट हो गए हैं, तो ये लोगों को नजर आएगी, दिखाई देंगी। बाबा की बुक बनी है प्रभु प्रेम के परवाने, पूरी साक्षात्कार की लीला के ऊपर हर एक को पढ़नी चाहिए। इतने विदेशी भाई बहनों के अनुभव हैं, कैसे सूडान में सेंटर खुला, कैसे इज़राइल में सेंटर खुला, कैसे दूसरे दूसरे शहरों के अंदर, देशों के अंदर इसी साक्षात्कार की लीला से खुले हैं। किसी को दादी जानकी का साक्षात्कार हुआ, किसी को बाबा का हुआ, किसी को मम्मा का हुआ। अंत समय में 33 करोड़ पैदा करने हैं। अभी 87 वर्ष में आप सोचो 12 लाख 13 लाख तक सिर्फ पहुँचे हैं, लेकिन ये वारिस क्वालिटी तैयार हो रही है, प्रजा नहीं, वारिस। लेकिन जो 33 करोड़ इकट्ठे करने हैं, ब्राह्मण बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे? इसी हमारी इनर प्यूरिटी के आधार से उनको घर बैठे टचिंग होगा कि यहाँ अटलादरा में बाबा का घर है, यहाँ भगवान धरती पर आ चुका है और यहाँ पर देवियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा साक्षात्कार होते हैं। घर बैठे उनको स्वप्न आएंगे, साक्षात्कार होंगे और भीड़ मचेगी। आप सोचो कितना बड़ा है अटलादरा का एरिया। बाबा ऐसे ही थोड़ी कहता है कि बच्चे एक एक तीर्थ स्थान पर लंबी लंबी क्यू लगने वाली है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जो आ रहे हैं आराम से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे प्रिंस प्रिंसेस की तरह बैठे हो सभी। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि जो आत्माएं लाइनें लगा करके आएंगी और उस समय वो हमको नहीं ठहरने देंगी। एक बार मनोहर दादी ने सभा में कहा था, ज्ञान सरोवर में दादी का क्लास चल रहा था। मुझे आज दिन तक भी वो बात इतनी बुद्धि में पक्की बैठ गई है। दादी कहती थी जितनी पालना लेनी हो ना ले लो, चाहे मधुबन की, चाहे सेंटर की, चाहे क्लास की, जो भी बहुत सारी पालना बताई। कभी भी भगवान की पालना से अपने आप को वंचित नहीं करो। ब्रह्मा भोजन है, जाना ही है। भट्ठी है, जाना ही है। अमृत वेले का योग है, एक बार भी पता चला। आज तो जो वायुमंडल था वंडरफुल, सच। अरुणाबेन मैं तो आपको अभिनंदन देती हूँ, सच। एक सेकंड बुद्धि कहीं भी इधर उधर नहीं, एक सेकंड भी। तो ये सारी दिव्य पालनाएं हैं। दादी ने कहा ये जितनी पालनाएं मिलती है ना ले लो। आने वाले समय के अंदर जो भक्तों की और प्रजा की लाइनें लगेंगी ना, वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। दादी ने इशारा करके, मैं आपको इशारा करके बताऊं कैसे किया था। दादी ने कहा वो इतने शक्तिशाली है ना, आपको एक गुस्सा मारेंगे ना आप चले जाएंगे बाहर, बैठने नहीं देंगे। वो आपको यही कहेंगे कि आपने तो 20 साल 25 साल 30 साल यहाँ बैठ करके ज्ञान सुना है, एक गुस्सा लगाएंगे और हम बाहर चले जाएंगे उस समय। और वैसे भी आप देखते होंगे ब्राह्मणों को लाइनें बिल्कुल पसंद नहीं है ना। आप सभी का क्या, जहाँ भी लाइन देखेंगे ना तो हम साइड में खड़े रह जाएंगे, भाई नहीं चाहिए। रॉयल ब्राह्मण, रॉयल। मधुबन में भी देखते हैं, कहाँ पर भी, कि चलो भाई ये भी एक यज्ञ में सहयोग है। लाइनें बहुत लंबी लगी हैं, हम आधा घंटा शांति से बैठकर बाबा को याद करते हैं। तो ये भविष्य का दृश्य होने वाला है। इसलिए बाबा हम सभी को अभी से अपना ये फाउंडेशन मजबूत करने का इशारा देते हैं। रियल प्यूरिटी क्या है?
बाबा के बने हैं। बाबा ने रियल प्यूरिटी वो 3 बंदरों के रूप में दिखा दी है। नलिनी दीदी का फोटो, घाटकोपर की नलिनी दीदी है ना, बाबा ने उसको बिठाया था यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 जगह पर, क्योंकि इम्प्यूरिटी का प्रवेश द्वार ही यह है। तब ये इम्प्यूरिटी इधर आती है। सोच तो बाद में होती है, पहले कहाँ होती है? देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, तब ये ब्रेन में चली जाती है। और जब अंदर गई ना, तो वो हमारी आंतरिक पवित्रता को बहुत डिस्टर्ब करती है। इसलिए अगर अच्छे योगी जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, प्लीज़ मैं तो कहती हूँ, ये मोबाइल की माया है, टीवी की माया है, व्हाट्सएप की है, इन सब से अपने आप को मुक्त कर दें। आप व्हाट्सएप देखना बंद कर देंगे ना, तो वो लोग आपको फॉरवर्ड करना भी बंद करेंगे। ये मैं अपना अनुभव कहती हूँ। 2 साल पहले आशा दीदी आए थे नडियाद में, हम टीचर्स बहनों का क्लास था, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा हमको इतनी अच्छी तरह से कराई थी कि भले आप ये समझते हम कोई बुरा थोड़ी देखते हैं, लेकिन ये सब देखने में भी आपका टाइम तो जाता है ना। टाइम जा रहा है संगम युग का, ये सबसे बड़ी हमारी खजाने की एक साइड खत्म होती जा रही है। और तब से मैंने दृढ़ संकल्प किया, कोई भी बिना काम का, बिना जरूरी कुछ भी देखना ही नहीं है। ओम शांति। बस सुनने का भी ऐसा ही तरीका है। देखना वो तो चलो आज माया भी रॉयल रूप से हमारी परीक्षा ले रही है। पहले देखना होता था सिनेमा घरों में, वो तो बाबा के बच्चे नहीं जाते, तो माया ने देखा कि ये तो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो वो घर में आई, टीवी बंद करके आई। अब टीवी भी बड़ा हो गया। वो भी बाबा के बच्चों ने समझा कि भाई अच्छा नहीं लगेगा, हम टीवी देखेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते ऐसे सीरियल देख रहे हैं, तो वो भी छोड़ दिया, बाबा के खातिर छोड़ दिया। तो माया ने वो भी देखा, तब तो वो हाथ में आ गई कि ले अब तू कैसा पक्का है ना, वो पता चलेगा। लेकिन उसमें भी हम पास हो जाए, उसके अंदर भी ये सारी पास विथ ऑनर होने की स्टेजेस हैं। लास्ट स्टेज में ये नहीं सोचना कि हम पास विथ ऑनर हो जाएंगे, नहीं। वीकली एग्ज़ाम, मंथली एग्ज़ाम, उसके बाद ईयरली एग्ज़ाम आती है ना स्कूलों में, तो ये सारी वीकली चल रही हैं, छोटी छोटी एग्ज़ामें चल रही हैं। उसमें पास विथ ऑनर होंगे तब फाइनल रिजल्ट के अंदर पास विथ ऑनर बन सकेंगे। ठीक है ना? अच्छा, घड़ी तो अपना इशारा दे रही है। हमें अनुभव के लिए भी कहा है कि अपना कुछ अनुभव, 1-2 अनुभव सुना देती हूँ। बचपन से बाबा के ज्ञान में लगभग 78 से ज्ञान में आए, और छोटेपन से ही बाबा के घर इतना छोटापन था, जो मुरली ज्ञान क्या है वो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन दीदियाँ बहुत अच्छी लगती थी, बहनें, क्योंकि बच्चों को तो उन्हों का प्यार कितना मिलता है सेंटर पर आते हैं तो इस कारण बार बार आना जाना, और फिर जीवन ही वहाँ पर कि दुनिया में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, बस बाबा का घर सेंटर, बाबा का घर बहनें, उसके सिवाय कोई तीसरी जगह बुद्धि ही नहीं थी। ज्ञान में चलने के बाद बार बार मधुबन आना जाना होता रहता था, और दोनों ही वेकेशन, समर वेकेशन और दिवाली का वेकेशन, परिवार में कोई बंधन नहीं। ज्ञान में परिवार वाले कोई चले भी कोई नहीं भी चले, लेकिन इतने ब्रॉड माइंडेड थे
कि भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको करने दो, वो गलत नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ये देखो बस। ऐसे हमारे दादा दादी बूढ़े जो थे उनका भी यही मेंटालिटी थी। कोई बंधन अभी तक नहीं आया। मधुबन गए और वो हमारा सिलसिला बचपन से लेकर के कॉलेज के लास्ट ईयर तक चला। कभी भी कोई वेकेशन न मामा के घर, न चाचा के घर, न और किसी कहाँ पर भी नहीं। एग्ज़ाम पूरी हुई और दूसरे दिन की टिकट बुक हो जाती थी मधुबन की। अब एक समय ऐसा आया जो मैंने कब, क्योंकि 18 जनवरी जो होती है ना, वो तो कभी वेकेशन में आती नहीं है, तो अंदर से बहुत दिल था कि मैं एक बार तो मधुबन में, और तब मधुबन ही था और कुछ भी नहीं था। ज्ञान सरोवर, ये ग्लोबल, ये नीचे का तो अभी बना, कुछ नहीं था। तो 18 जनवरी करने के लिए मधुबन गई और लास्ट ईयर था वो तब। तो उस समय शांतामणि दादी सेवाधारियों को संभालती थी, तो हम तो हमेशा सेवा में दादी के पास ही जाते, फिर दादी ड्यूटी देती। तो 19-20 तारीख को दादी से मैं छुट्टी लेने गई कि दादी अब मैं जा रही हूँ। तो दादी ने कहा कि अरे तुम चली जाएगी, सेवाधारी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, रुक जाओ तो अच्छा है 15 दिन। तो हमने कहा ठीक है। तो फरवरी की 5 तारीख को निकलने का सोचा। फिर दादी के पास गई, दादी अब विदाई लूँ। तो दादी ने कहा अरे तृप्ति, सारे विश्व का नियंता भगवान, उसका जन्मदिन आ रहा है, शिव जयंती, और तू चली जाएगी हैं। हमने कहा नहीं दादी, ऐसा तो नहीं हो सकता, बाबा का हैप्पी बर्थडे करके जाते हैं, क्योंकि सेवाधारी नहीं थे। तो रुक गई। फिर शिवरात्रि के बाद 3 दिन के बाद फिर दादी के पास गए। मैं दादी मैं अब जाऊं? तो कहते अरे मुट्ठी, होली को 10 दिन रहा है बस। हाँ? इतनी लालच देती जाए। तो हमने कहा दादी की बात तो ठीक है, लेकिन इतनी अंदर से निरसंकल्प थी कि जब बड़े कहते हैं माना बाबा कह रहा है, बड़ों की आज्ञा माना बाबा की आज्ञा है, जिम्मेवार वो हैं। बाबा मुरली में भी कितनी बार, अभी 3-4 दिन पहले ही कहा था कि तुम गरीब हो, तुम 1 पैसा सेवा में लगाओ, तुम बाप के डायरेक्शन पर लगाते हो तो तुम्हारा जिम्मेवार बाप बन जाता है। तो होली भी पूरी हो गई। फिर तो बाबा का अवतरण था ही नहीं, वो लास्ट ग्रुप था। तो फिर दादी ने कहा अभी भले जाओ। अब लास्ट ईयर था और आप समझते हो ना पढ़ाई के कितने दिन बाकी रहे होंगे। हाँ, मार्च के एंड में तो एग्ज़ाम थी, या अप्रैल की, हाँ अप्रैल शुरुआत में ही था। तो मैं कॉलेज गई, कॉलेज तो बंद हो गई थी तब। तो हमारे प्रोफेसर ने हमको देखा और इतना गुस्सा एकदम, क्योंकि कॉलेज का 100% रिजल्ट, आज दिन तक भी वहाँ राजकोट की कणसागरा महिला कॉलेज बहुत फेमस है पढ़ाई में। तो सर ने मुझे आंख दिखा करके तुम कहाँ थी? मैंने कहा सर मैं माउंट आबू में थी, भगवान की सेवा में थी। तो कहते वापस क्यों आई? हमने कहा सर एग्ज़ाम देने के लिए आई। तो कि कॉलेज का रिजल्ट बिगाड़ने के लिए आई हो, नापास होने वाली हो, नापास। हाँ, और इतना गुस्से से बोले। तो हमने इतना शांति से कहा कि सर पास होके दिखाऊंगी। तो वो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वो मुझे कहते मैं तेरे को कोरे कागज पर लिख करके देखता हूँ कि तू नापास होने वाली है, 2 महीना एब्सेंट रही है। तो मैंने इतना शांति से कहा कि सर मैं भी आपको कोरे कागज पर लिख कर देती हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास पास होके दिखाऊंगी। तो एकदम वो होके के धुआं फुआं होके चले गए अपने स्टाफ रूम में। फिर मैंने कहा बाबा ये मैंने आपकी तरफ से चैलेंज दिया है उसको। हाँ, रोज अमृत वेला बचपन से ही पावरफुल, इतना अच्छा आता नहीं था योग करना, फिर भी हमारी लौकिक माँ थी ना, तृप्ति उठ
अमृत वेला हो गया तो कितना हम 12, 13, 14 साल के थे तो भी इतना हिला 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 करके उठा तो देती ही थी। क्लास में भेजना, अमृत वेला, ये सब। तो अमृत वेले उठ करके 5-10 मिनट योग करके फिर बाबा के सामने कहती थी, बाबा अब मैं ये बुक खोलती हूँ और राइट साइड पर हाथ रखती हूँ, उतना ही पढ़ूंगी और उतना ही पेपर में आना चाहिए हो। ऐसे। और रियली मैं आपको क्या बताऊं, जब वो क्वेश्चन पेपर हाथ में आया ना तो इतना दिल गदगद होता था, क्योंकि सारा सिलेबस पढ़ो उतना तो टाइम ही नहीं था। और उसमें से और होता है ना, एक ये अथवा ये, एक ये अथवा ये, तो हर क्वेश्चन के अंदर एक बिल्कुल नहीं आता था और एक ऐसा होता था जो रट रट के पक्का किया हुआ होता था। और रिजल्ट आया, लास्ट में जब रिजल्ट निकला तब तो मैं सेंटर पर रहने के लिए चली गई थी। परीक्षा का अंतिम दिवस और बाबा के घर में रहने का वो पहला दिवस था। तो जब रिजल्ट आया ना तो हमने देखा पूरा 60%, 60% पूरा। फर्स्ट क्लास में ज़्यादा भी एक नहीं और कम भी एक नहीं। और तब जाकर के मैंने उस सर को इतना हंसते हुए चेहरे से दिखाया, तब इसी यूनिफॉर्म में थे क्योंकि सेंटर पर रहना शुरू कर दिया था। तो सर को दिखाया तो वो भी इतने खुश हो गए थे, ये तेरा चमत्कार है। मैंने कहा ये शिव बाबा का चमत्कार है। तो ऐसे तो बहुत सारे बाबा अनुभव कराता रहता है और कराता भी रहेगा, क्योंकि जितना उस पर हम भरोसा रख के चलते हैं, जितना हम उसको सौंप देते हैं, उतना काम वो करता है। और उसने जो काम किया उसको हम कहते मेरा ये अनुभव है। ठीक है ना। बाकी तो आप सभी तो बहुत भाग्यशाली हो, इतनी अच्छी दीदियाँ मिली है पालना के लिए। सेवाओं की तो सुवास पूरे गुजरात में नहीं, चारों तरफ अटलादरा की फैली हुई है। और मैंने यहाँ पर ये देखा है अरुणाबेन का कि सेवा के साथ साथ स्व उन्नति भी है। कई सेंटरों पर हम जाते हैं, सेवाएं धूम होगी लेकिन स्व उन्नति के नाम पर थोड़ा कम। लेकिन यहाँ पर अमृत वेला इतना अच्छा, डिसिप्लिन इतनी अच्छी, ये श्वेत हंसों की सभा इतनी सुंदर। तो इसके लिए फिर से अभिनंदन बहनों को है। ओम शांति।